हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यार जो नीट 2024 है वो कठिन रहेगा या इजी रहेगा। अब मैंने कल रात को क्या किया, मैं कल रात एक टीचर के साथ बैठा, हमने पुराने 5 साल के पेपर को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद हमने ये वीडियो बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। क्योंकि इसमें आपको वो सारी चीजें पता पड़ेंगी जो आपको नीट 2024 के इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने को बोल रही है। टफ होगा या इजी होगा, बहुत सारी लॉजिकल चीजें हैं, बहुत सारी लॉजिकल वे में हमने डिस्कस किया था और उसका जो निचोड़ है वो इस वीडियो में हमने लाके दिया है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। अब देखो, सबसे पहले तो एक चीज ये समझनी पड़ेगी आपको, सबसे पहले तो आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि नीट का एग्जाम कठिन आएगा या इजी आएगा, पहले तो आप ये पता करो कि आपका ड्रीम है क्या। आपका ड्रीम नीट क्लियर करना है या फिर आपका ड्रीम ये है कि भाई एग्जाम कठिन आएगा या सिंपल आएगा। देखो, दो चीजें होती हैं। अगर एग्जाम सिंपल आता है, सिंपल या इजी बोलते हैं, तो हर कोई उसको क्लियर कर देगा। मेरे जैसे स्टूडेंट जिनका बायो खराब था, मेरे जैसे स्टूडेंट जिनका केमिस्ट्री खराब था, वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं नीट पे। लेकिन अगर टफ आएगा तो जो स्टूडेंट्स अच्छे से मेहनत करके नहीं आए हैं वो ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाएंगे, वो ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो ये जो डिबेटेबल टॉपिक है ना, यार नीट का एग्जाम कठिन होना चाहिए या इजी होना चाहिए, हम तो है नहीं डिसाइड करने वाले। लेकिन ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर एग्जाम टफ भी होता है, एग्जाम अगर टफ भी होता है तो फायदा आपका है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हो तो आपके नंबर अगर सही आए तो आपको जो ड्रीम कॉलेज चाहिए वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरी चीज, हम लॉजिकली बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते, इस बार हम लॉजिकली बात करते हैं कि किस कारण से नीट का एग्जाम टफ हो रहा है या हो जाता है और 2024 में क्या होगा, 2024 में क्या होगा। तो वो फैक्टर्स क्या हैं। अब पहला फैक्टर है सिलेबस का। अब देखो, नीट के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, नीट के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि नीट का एग्जाम बोलता है कि आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है हम उसी में से क्वेश्चंस पूछेंगे, हम उसी में से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उससे आपके पास एडवांटेज क्या होता है भाई, आपको पता है कि पेपर कहां से आने वाला है। लेकिन ये चीज आपके साइड वाले दोस्त को भी पता है, जो आपके आगे बैठता है उसको भी पता है, जो आपके पीछे बैठता है उसको भी पता है कि नीट का जो एग्जाम आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा। तो इससे आप ये बोल सकते हो कि सिलेबस कठिन हो जाता है या सिलेबस आसान हो जाता है, लेकिन ये चीज है कि वो आपको पहले से ही पता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लूंगा, कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी, उसमें सिलेबस डिफाइन नहीं रहता, उसमें बहुत सारा सिलेबस डिफाइन नहीं रहता, उसमें आपको ये पता करना पड़ता है कि एग्जाम आएगा कैसे और क्वेश्चंस कहां से आए और कब काफी टाइम आउट ऑफ सिलेबस भी चला जाता है। तो नीट के साथ आपको एक श्योरिटी तो है कि यार क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगे। दूसरी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सेप्टेंस रेशो। अब देखो, एक मैं सिंपल सा लॉजिक आपको देता हूं। नीट का जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो अराउंड 4.5 है। नीट का एक्सेप्टेंस रेशो है अराउंड 4.5, जो कि एक्चुअली बहुत कम है कंपेयर टू लोअर है। अगर मैं बात करूं ऑक्सफोर्ड या एमआईटी यूएस। क्यों? क्योंकि कितने बच्चे बैठने वाले हैं, 22 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो हो जाता है कम, जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो हो जाता है आपका कम। फिर तीसरी चीज आती है कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं और कितनी सीट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, कितनी सीट्स है। आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 22 लाख। एक एनालिसिस 22 लाख है। सीट्स कितनी है आपके पास, 1 लाख, मोटा मोटा 1 लाख सीट्स हैं आपके पास, और उसमें भी अराउंड 55,000 सीट्स रिजर्वेशन में चली जाती है, अराउंड 55,000 सीट्स रिजर्वेशन में चली जाती है। तो एक सीट के लिए 22 बच्चे कंपीट कर रहे हैं, एक सीट के लिए 22 बच्चे कंपीट कर रहे हैं।
तो इसलिए कंपटीशन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टफ हो जाता है, कंपटीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टफ हो जाता है। तो यहां पे अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्या होने वाला है 2024 में, क्या होने वाला है 2024 में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो देखो अगर आप देखोगे 2016 600 नंबर पे या 700 नंबर पे भी एम्स दिल्ली आप इजीली ले सकते थे, एम्स दिल्ली आप इजीली ले सकते थे, लेकिन वो ग्रेजुअली जो कट ऑफ जा रहा है वो ऊपर ही जा रहा है, वो ऊपर ही जा रहा है। तो उससे हुआ क्या, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर ज्यादा हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है, आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी ऊपर जा रहा है, आपका कट ऑफ भी ऊपर जा रहा है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एम्स दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको टॉप 50 स्टूडेंट्स में होना पड़ेगा। टॉप 50 स्टूडेंट्स आपकी स्टेट में नहीं, टॉप 50 स्टूडेंट्स इन ऑल इंडिया, टॉप 50 स्टूडेंट्स इन ऑल इंडिया। क्यों? क्योंकि एम्स में 48 सीट्स हैं ओपन कैटेगरी के लिए, 48 सीट्स हैं ओपन कैटेगरी के लिए। फाइनल चीज है जो कि अब हमें समझनी पड़ेगी कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो धीरे धीरे हल्का हल्का सा टफ होता जा रहा है, धीरे धीरे हल्का हल्का सा टफ होता जा रहा है। कैसे? मैक्सिमम टाइम क्या होता था, हम प्रिपेयर करते हैं एमसीक्यू, हम प्रिपेयर करते हैं एमसीक्यू। अब क्या हो रहा है, वो एनालिसिस भी पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या फिर स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो आपके पास एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या है, एनालिसिस ज्यादा करना पड़ता है। एमसीक्यू में तो क्या करना है आपको, आपने देखा 1 2 3 4, आपने एक सही आंसर चूज कर लिया, आपने एक सही आंसर चूज कर लिया। लेकिन एनालिसिस में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 की अगर मैं बात करूं, अब आपको एनालाइज करना है, अब आपको एनालाइज करना है कि क्या सही आंसर है। फिर अगर मैं मैचिंग की बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस मैच के भी आ रहे हैं। अब मैच तो धीरे धीरे आप समझ सकते हो, मैच को तो आप धीरे धीरे समझ सकते हो, ए को बी से मिलाना है, बी को सी से मिलाना है, लेकिन ये जो पैटर्न हो रहा है ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स दी एनालिसिस साइड, टुवर्ड्स दी एनालिसिस साइड, जहां पे आपकी जो थिंकिंग है वो भी चेक की जाती है, जो आपकी थिंकिंग है वो भी चेक की जाती है। तो अगर मैं कंक्लूजन बोलूं, अगर मैं कंक्लूजन बोलूं तो यार नीट का एग्जाम टफ तो होगा, नीट का एग्जाम टफ तो होगा, लेकिन चेरी ऑन द टॉप क्या है आपके लिए, वो ये है कि वो आएगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। और दूसरी चीज जो आपको देखना है, इस बार हो सकता है 22 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर हों, हो सकता है 22 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर हों। हम इस चैनल पे सारे वीडियोस लाएंगे कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ जा रहा है, एग्जाम कैसा आ रहा है, कैसे प्रिपरेशन करना है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपका ड्रीम है कि यार मुझे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो यार मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाना, आपका काम है उस पर चलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.